हम अपनी वफा पे ना इल्जाम लेंगे। तुम्हें दिल दिया है, तुम्हें जान भी देंगे। जब इश्क का सौदा किया फिर क्या घबराना, तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो और कुछ ना कर सकते इसके साथ। फिर मैंने कुछ न्यू टाइप के, पता नहीं मैंने कैसे आंखों को क्या मेकअप करना है, मुझे नहीं पता चल रहा। तो ये है मेरे मेकअप की फुल लुक जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया, जो कि मैंने मेकअप अभी किया, एक दफ़ा स्प्रे कर। ये है मेरी लाइफ जिसमें कि वाइट और ब्लू जीन्स, एंड ऑफ द डे मैं ब्लैक या वाइट पहन रही होती हूँ, पता नहीं क्यों। पूरे के पूरे व्लॉग्स करती हैं और उनके और बाकायदा नाम भी लिख लेती हैं, उमाज वर्ल्ड शॉपिंग, ये उनका व्लॉग है। ये जो मेरी फ्रेंड है ना बहुत खूबसूरत है, तो कहती है बस मेरी थोड़ी सी शक्ल लाया करो, ज़्यादा नहीं। अस्सलाम वालेकुम, आज की वीडियो मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ और यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। ये जो मैंने लाइट सा मेकअप किया है, ये कैसे किया और कौन कौन सी प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं और क्या किया है मैंने, ये क्या ये मामला किया है, इसकी वीडियो मैं भी आपको दिखाऊंगी। साथ में मैं अपनी फ्रेंड के साथ यहाँ पे रीनाज़ किचन ओपन हुआ है इस्लामाबाद में, उधर जाऊंगी, थोड़ा सा वो आपको दिखा दूंगी। और आज मैं क्या पहनने लगी हूँ और क्या चीज़ कैसे क्या हो रहा है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो मैंने मेकअप किया है अपनी वो सारी चीज़ों का जो मैं अभी लेकर आई हूँ, और ज़्यादातर मैंने वो यूज़ किए हैं। और क्योंकि मैं कैजुअल जा रही हूँ, मेरी कोई फॉर्मल जगह नहीं है, और उसके लिए मैंने 2 सेट ऑफ मेकअप रखे हुए हैं। जो आप लोग जो मुझे देखते हैं या जो लोग मेरे पहले मेकअप वीडियोस देख चुके हैं उनको पता होगा। एल्फ जो है मैं कैजुअली कहीं जब जाना होता है, इस मौसम में जब ह्यूमिडिटी होती है, मुझे होता है कि मेरा मेकअप बह ना जाए, तब मैं जब प्राइमर लगाती हूँ तो वो एल्फ है। और साथ में लेकिन इसमें मैं ब्लेंड करूँगी अपनी वंडर ग्लो, और फाउंडेशन ऑफ द डे है लॉरियल, क्योंकि कोई ख़ास जगह, खैर ये अच्छी फाउंडेशन मैं जज नहीं कर रही, लेकिन मैं कैजुअल जा रही हूँ तो इसलिए मैं यही लगा रही हूँ फाउंडेशन ऑफ द डे लॉरियल है। और लॉरियल का इनफ्लेबल है कंसीलर। तो सबसे पहले मुझे इसको वो करना है, ज़रा वेट है वैसे किया था मैंने। तो इससे स्टार्ट करती हूँ मैं अपने प्राइमर से। और प्राइमर को जल्दी इसलिए लगाऊंगी मैं क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग के लिए पंखे शंखे बंद किए हुए हैं, तो मैं नहीं चाह रही कि बहुत ज़्यादा आवाज़ वगैरह आए और गर्मी, और बेसिकली आवाज़ बहुत फैंस की होती है। एसी मेरे कमरे का अभी तक ठीक होके नहीं आया, लेकिन शुक्र अल्लाह का इतनी गर्मी नहीं है। मैं सो रही हूँ, जैन के कमरे में रह रही हूँ, और जैन के कमरे में रहने से एक बहुत अच्छी बात होती है, जब सुबह मैं उठती हूँ तो मेरे बेटे का चांद जैसा फेस मेरे सामने होता है, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। अच्छा जी, ये मैंने लगा लिया कंसीलर, सॉरी प्राइमर। उसके बाद ये भी प्राइमर ही है शार्लेट टिलबरी का, ये मैं यूज़ करूँगी फाउंडेशन के साथ, इसको मैं मिक्स करूँगी। और ये मैं मैं ऐसा लगाती हूँ, अगेन डिस्क्लेमर, मैं कोई वो नहीं हूँ, प्रोफेशनली मेकअप नहीं करती या करवाती, मुझे प्रोफेशनल नहीं पता, दैट्स हाउ आई डू मेकअप। और सब लोग जो मुझे देखते हैं उनको मेरा मेकअप अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ कि मैं कैसे मेकअप करती हूँ। तो इसके साथ ही मैंने अपनी फाउंडेशन, मैं हमेशा फाउंडेशन को स्प्रेड करके लगाती हूँ, हमेशा से, पता नहीं क्यों, मुझे लगता है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ठीक तरह से लग जाती है। तो ये मैं अपनी फाउंडेशन लगा ली। अब मैं कंसीलर वैसे सबसे पहले लगाना चाहिए, लेकिन मैं भूल गई थी तो मैं भी लगा रही हूँ। तो अब मैं अपना कंसीलर लगा लूँगी। कंसीलर के बगैर ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मेकअप। मैं तो अगर फाउंडेशन ना भी लगाई हो तो कंसीलर तो मैं ज़रूर ही लगा लेती हूँ। मेरा कंसीलर ये ऑलरेडी जो ज़रा डैम्प किया हुआ था, उससे मैं इसको स्प्रेड कर दूँगी। स्प्रेड करना स्टार्ट करना है कंसीलर से, क्योंकि ये ज़रा ट्रिकी होता है। और ये जगह जो है ना, अगर ज़रा ज़्यादा भी आपकी वाइट हो भी जाए तो खैर है, दैट्स हाउ इट मेंट टू बी। कंसीलर इसलिए लगाया जाता है ताकि ये ज़रा आपकी आंखों पे और आपके फेस पे एकदम से ग्लो ले आता है जब आप कंसीलर लगाते हैं। तो बात यह है कि मैं आज भी अकेली हूँ, और मैं बिल्कुल ही अकेली हूँ, मीन्स कि मैं कहीं भी नहीं जा भी नहीं सकती, कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा जो ड्राइवर साहब है वो नाराज़ होके चले गए।
अब ये बात मैंने आपको बतानी, अब क्योंकि मेरी यूट्यूब फैमिली है तो मैं हर बात शेयर करती हूँ, तो मैं ये भी शेयर कर रही हूँ। आबिद भी चले गए हैं तो मैं इतना ज़्यादा होम अलोन कभी नहीं हुई जितनी मैं आजकल हो गई हूँ। लेकिन अगर मेरी यूट्यूब मेरे साथ ना होती, यूट्यूब फैमिली, या मैं व्लॉग्स ना बनाती रहती तो मुझे पता नहीं क्या होता मेरे साथ, ये नहीं मुझे पता। तो जो सब लोग बहुत बहुत व्लॉग्स को और यूट्यूब को कुछ कह रहे होते हैं, उनके लिए मैं बताऊं, मेरे लिए एक थेरेपी है मेरे व्लॉग्स। और मैं इतना कनेक्ट करती हूँ और मेरे लिए इतना थेरेप्यूटिक है, जिससे अपनी वीडियोस बनाते हुए मुझे ऐसे लगता है, एक्चुअली लगता है कि मैं कुछ अच्छा पॉजिटिव कर रही हूँ, मैं कुछ कर रही हूँ, एटलीस्ट आई वर्क टू डू। मैं अकेली नहीं बैठी रहती और खाली इधर उधर की बातें नहीं सोचती रहती। ये भी जो है नॉर्मल ड्रग स्टोर मेकअप में से ही था, कवर गर्ल का स्किन इन्हांसर। ये बहुत मुझे अच्छा लगा। आप लोगों ने अमेरिका वाली अगर वीडियोस देखी हैं तो ठीक है, अगर नहीं देखी तो मैं बता देती हूँ कि मुझे इससे बहुत एक शीन सी आ जाती है स्किन में, एक चमक सी आ जाती है। तो बाज़ चीज़ें ऐसी हैं, ड्रग स्टोर का मेकअप बिल्कुल भी बुरा नहीं होता, अच्छा होता है। सिर्फ ये है कि अगर आप अफोर्ड कर सक रहे हैं तो आप दूसरा भी ले लें, जैसे फाउंडेशन। अच्छा, मेरा ये ख्याल है, सिर्फ मेरा ख्याल है, अगेन डिस्क्लेमर, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल ब्यूटिशियन, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर आपने बहुत इन्वेस्ट करना है और अगर आपके पास बजट बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप फाउंडेशन बहुत अच्छी लें। और बाकी चीज़ों में जहाँ आपको हो सकता है आई लाइनर बहुत अच्छा लें, क्योंकि अदरवाइज़ वो फैल जाएगा और आपकी आंखों के मेकअप को, बाकी को भी वो ख़राब करेगा। तो स्किन केयर भी अच्छी लेनी चाहिए, क्योंकि वरना वो स्किन केयर नहीं होती, वो कुछ और बन जाता है। एनीवेज, मेरा हो गया फेस पाउडर और फाउंडेशन और ये चीज़ें मैंने सब लगा ली हैं। इसके बाद टाइम है मैं इसको ज़रा सा लॉक कर लूँ, और मैं लॉक कर लूँगी इसको अपने स्प्रे के साथ। ये भी मैं एल्फ का यूज़ कर रही हूँ। अच्छा जी, अब मैं इसको थोड़ी देर ड्राई होने दूंगी और अपनी बाकी की चीज़ें बाहर निकालती हूँ। तो मैं अब आईब्रोज़ अपनी ड्राई मैंने कर ली है, थोड़ी देर फ़ैन ऑन किया था। अपनी आईब्रोज़ मैं बना लूँ। आईब्रोज़ को ठीक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आईब्रोज़ अनटाइडी रहेंगी और नीट नहीं रहेंगी तो समझें कि आपका मेकअप ही अच्छा नहीं हुआ। ये वैसे तो हर फीचर के बारे में यही सेम बात है, लेकिन आप लिपस्टिक भी लगा लेते हैं, आप फाउंडेशन भी लगा लेते हैं, सब लगा लेते हैं, लेकिन अगर आप, बहुत सारे लोग अगर इग्नोर करते हैं तो अपनी आईब्रोज़ को इग्नोर करते हैं। और स्पेशली अल्लाह ना करे आप लोगों की मेरी जैसी बदसूरत हो आईब्रोज़, क्योंकि मेरी बहुत अजीब है और बहुत मुझे इनको मुश्किल से संभालना पड़ता है, इनकी तरबियत करनी पड़ती है एक्चुअली मुझे अपनी आईब्रोज़ की। बेटा इधर को नहीं जाते, इधर को जाएं, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, मुझे बताना पड़ता है अपनी आईब्रोज़ को। फिक्र ना करें, इसके बाद मैं वो लगाऊंगी एक दफ़ा दोबारा स्प्रे, तो ये भी सब सेट हो जाएगा। आईब्रोज़ कर ली मैंने, और मैं कोई फैंसी हैवी मेकअप नहीं कर रही, जस्ट मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के साथ बहुत दिन के बाद, तो मैं कैजुअल ही सब कुछ कर रही हूँ। आईलाइनर तो मेरे मेकअप में सबसे इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, मैंने डिफरेंट कामों के लिए ना डिफरेंट मिरर रखे हुए। इस काम के लिए मेरे पास ये मिरर है जो बहुत करीब से मुझे अच्छा सा नज़र आता है इससे। ये अगर आपके पास भी नहीं है तो आप ले लें, ये आई होप मिलता होगा। अगर मैंने लिया हुआ है ये वहाँ से आइकिया से। और अगर आपका ऐसे आईलाइनर फैल गया जैसे कि मेरा फैल रहा है तो आप इसको बस साफ कर लें, और कुछ नहीं आप कर सकते इसके साथ। अच्छा जी, तो बस मेरी ये स्टोरी थी कि मैं समझाती हूँ इन लोगों को, अपने घर के स्टाफ को बहुत ज़्यादा, कि खुदा के लिए ये बातों शातों वाला ये ना किया करो। अपने अपने बस क्या मिल जाता है किसी से बात इस तरह करके। अब मैंने तो इस बात को देखा है कि आपको किसी की बुराई किसी के साथ करके ना आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलता, गुनाह मिलता है, और वो भी काफ़ी ज़्यादा। किसी का इम्प्रेशन भी किसी के सामने बोले बगैर आंख के इशारे से ऐसे करके बोलना, वो भी आपको गुनाह ही देगा और कुछ नहीं देगा। क्योंकि जो हर बंदा है ना, उसने अपने हिसाब से अपना ही रिलेशनशिप रखना है। बहुत कम अब दुनिया में ऐसे लोग रह गए, मैं आपको सच बताऊं, जो किसी के लिए या हक के लिए स्टैंड लेते हैं। यूजुअली लोग बस कहते हैं चलो हमारा तो अच्छा टाइम गुजर जाए, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। तो ये मस्कारा भी लगा लिया, और ये भी मेरा ये काम भी हो गया। अब मैं ब्लश ऑन लगाऊंगी। ब्लश ऑन की मैं बहुत अब फैन हो चुकी हूँ, मैं ज़रूर लगाती हूँ। मैंने कुछ न्यूड टाइप के
पता नहीं मैंने कैसे आंखों को क्या मेकअप करना है, मुझे नहीं पता चल, पता नहीं। खैर, तो मैं ये जो तीनों मेरे कलर्स हैं ना एनास्टेशिया के, ये तीनों, ये इनको मौत आने वाले बिल्कुल ख़त्म हो रहे हैं, ये तीनों मैं ब्लेंड करके एक साथ लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि मैंने कौन सा अभी पहनना है या कैसा मैंने मेकअप करना है। मैंने 2-3 शर्ट्स निकाल के रखी हुई हैं। बाय द टाइम ये वीडियो स्टार्ट होगी तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या पहना हुआ है, क्योंकि ये मैं रिवर्स में रिकॉर्ड कर रही हूँ। जो ये वाला पार्ट है ना, ये आप बाद में देखेंगे, क्योंकि मैं ना हर दफ़ा ऐसे बिल्कुल मुँह झाड़ बाल झाड़ वाले में से अक्सर मेकअप की वीडियो स्टार्ट करती हूँ तो वो अच्छी नहीं लगती। तो मैंने अब ये फैसला लिया था कि मैं ऐसा करूँगी। तो ब्लश ऑन मैंने ज़रा सा, इसमें वैसे ज़्यादा तेज़ लग रहा है, इतना ज़्यादा नहीं है, ये मैंने लगा लिया है। तो बेहतर ये है कि मैं इसको लाइट कर लूँ, ब्लेंड कर लूँ इससे। ये मैंने इसको कर लिया है ब्लेंड, ठीक ब्लेंड कर लिया मैंने इसको। ये पता नहीं क्या आ गया था, लाइन एक आ गया। तो अब इसको, इसका भी एक इलाज है मेरे पास, इसको मैं ना ठोक बजा के ज़रा सा ठीक करूँगी, और वो मैं इससे करूँगी। आपको आवाज़ आ रही है मेरी, है ना? आ रही है आगे में, ये है, इससे मैं ब्रश का ज़रा सा वो है, हाइलाइटर है, लेकिन ये बहुत मासूम सा हाइलाइटर है। इसको मैं यूजुअली, इसको मैंने डिवोट कर दिया आंखों के नीचे लगा, इसको मैं आंखों के नीचे ही लगाती हूँ। तो इसको मैं इधर ऐसे लगा रही हूँ। इसी तरह सा वो और शाइन टाइप आ जाएगी, या जो भी होगा, बस ये अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। 100 दफ़ा डिस्क्लेमर नहीं दे सकती, क्योंकि वो फिर ये वो मेकअप है जो मैं खुद करती हूँ। तो आपको अगर किसी चीज़ से कुछ है, क्वेश्चन वगैरह पूछना है, मुझसे भी पूछ लें, या प्रोफेशनली आप जिसके पास जाते हैं आप उनसे भी पूछ सकते हैं। तो ये मेरा सॉर्ट ऑफ मेकअप ये वाला हो गया। अब मैं लिपस्टिक से, एक्चुअली आपकी फुल लुक तब आती है जब आप लिपस्टिक लगा देते हैं। अच्छा जी, इससे फिलहाल लिपस्टिक्स में से मैं अपनी नई लिपस्टिक यूज़ करूँगी, और वो है ये नई जो आई है क्या नाम था इसका, टेडी कुछ नाम था ना, हाँ, वेलवेट टेडी। ये जो नया शेड आया था, आज मैं सोची मैं ये लगा लेती हूँ। अभी भी सोचा मैंने, पहले नहीं सोचा। तो ये मैं अप्लाई करती हूँ। आज मैं कोई वो नहीं दे रही आउटलाइन। तो ये है मेरे मेकअप की फुल लुक, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया, जो कि मैंने मेकअप अभी किया। एक दफ़ा स्प्रे कर लूँ मैं, क्योंकि स्प्रे करने से ना ये मेकअप सॉर्ट ऑफ लॉक हो जाएगा बरसात की वजह से। अब मैं तैयार होंगी, और मैं वीडियो जब स्टार्ट करूँगी तो आपको मेरी लुक शुरू से स्टार्ट से नज़र आ रही होगी। ये मेरी खुले वाली 2-3 मैंने बल्कि जो है ना जीन्स ली हैं। इनमें से जो ये है ना, ये सब में से इसका फैब्रिक जीन्स लिनन टाइप का इसका फैब्रिक है, जो कि आपको टेक्सचर में भी नज़र आ रहा होगा। साथ में मैंने एक वाइट शर्ट निकाली है, एज़ यूजुअल वाइट टॉप्स मेरे फेवरेट होती हैं, और अपनी मैरून भी निकाली। अब मैं दोनों पहन के देखूंगी कि फाइनली मैं क्या पहन रही हूँ। मैं लिपस्टिक लगा लूँगी। मैंने पहले लिपस्टिक लगाई थी, लेकिन फिर मैंने नहीं लगाई। तो अब मैं देखूंगी कि मैं कौन सी शर्ट पहन रही हूँ, उसके हिसाब से मैं अपनी लिपस्टिक वगैरह चेंज कर लूँगी। ये 2 पेंसिल्स हैं, ये आउटलाइन के साथ में ये लगाने लगी हूँ, क्योंकि जो कपड़े मैंने पहने हैं उसके साथ मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल ठीक है। ये देखें, तो ये मैं अप्लाई करती हूँ। जूते मैंने ये वाले पहने हैं, ये हैं। अभी दिखाती हूँ आपको फुल लुक। फाइनली ये मेरी लिपस्टिक फाइनली मैंने ये लगाई है, और अब चलते हैं मेरी फुल लुक की तरफ कि मैंने क्या कपड़े पहन लिए हैं। क्या है मेरी लाइफ, ये है मेरी लाइफ। तो ये है मेरी लाइफ, जिसमें कि वाइट और ब्लू जीन्स, एंड ऑफ द डे मैं ब्लैक या वाइट पहन रही होती हूँ, पता नहीं क्यों। तो बात मैंने आज ना जो एक और इम्पॉर्टेंट भी करनी है, वो ये स्टीव मैडन के जूते हैं, जो पैंट्स हैं ये हैं
हेला कैसे भूल गई। शर्ट मैंगो की है, पैंट्स का मैं दोबारा याद करके बताऊंगी आपको। ये लिपस्टिक सा पेंसिल है। अच्छा, मैं ना पेंसिल्स मुझे बड़ी कन्वीनियंट लगती हैं। मैं इनको आराम से अपने बैग में रख लेती हूँ और फिर मुझे बस, चाहे वो आई शेड्स के बजाय जो आई पेंसिल्स होती हैं वो सब मुझे बहुत कन्वीनियंट लगता है। बैग मैंने ये वाला रखा है अपने साथ कोच का, और ज़रा मैं इसमें पहले चीज़ें अपनी मेरी फुल लुक कंप्लीट हो गई आज की। मेरा कोच का बैग है, स्टीव मैडन के जूते हैं और ये बाकी की चीज़ें हैं। एक बात जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि जो भी आप कपड़े लेते हैं ना, अगर आपका वही स्टाइल रहता है और अगर आपने वाइजली चीज़ें और अच्छी चीज़ें चूज़ की होती हैं तो फैशन इतनी जल्दी पुराना नहीं होता। मैं खैर सच ही बताती हूँ, ये वाली जो मेरी मैंगो की शर्ट है ये ऑलमोस्ट 10 ईयर्स पुरानी है, बिल्कुल फेड नहीं हुई, ख़राब नहीं हुई, बिल्कुल ठीक इसका मटेरियल है। हाँ, जीन्स वगैरह मैंने नहीं लिए हैं क्योंकि वो खुली पैंट्स का उस ज़माने में इतना फैशन नहीं था, स्किनी जीन्स थी, जो कि मैं शुक्र अल्लाह का करती हूँ कि अब वो आउट ऑफ फैशन हो गई हैं। खैर, आउट ऑफ फैशन कुछ नहीं होता, आप लंबी शर्ट्स के साथ वो भी पहन रहे हैं, लेकिन मैंने खुली पैंट्स वगैरह ले ली थी। अगर आप वाइजली चीज़ को लेंगे ना, ये जो टॉप्स वगैरह होती हैं पैंट्स के, ये वो तो आपकी बहुत बहुत चलती हैं, तो सोच समझ के अच्छी लिया करें ताकि आपके काफ़ी वो चले आपके साथ ना वो कपड़े। और बाकी जो स्ट्रीट फैशन या जो क्या उसे कहते हैं क्विक फैशन या जो भी उसको कहते हैं, वो फिर वो भी चलता रहता है बीच बीच में से, क्योंकि जिन लोगों को शौक है कि वो ट्रेंडी रहें और वो अप टू डेट रहें, फिर वो उनको होता है कि वो नई चीज़ें भी ट्रेंडी भी ले लें साथ साथ। तो मैं वेट कर रही हूँ अपनी फ्रेंड का, सबीना का। और जो मैंने 1-2 बातें जो कहनी थी, जो कल परसों के व्लॉग में मैं कह रही थी ना कि मैंने आपसे शॉपिंग के एक खातून है, मैं उनका प्रमोशन ही देना चाहती हूँ, उनका नाम बता के। वो पूरे के पूरे व्लॉग्स करती हैं और बाकायदा नाम भी लिख लेती हैं, उमाज़ वर्ल्ड शॉपिंग, ये उनका व्लॉग है। अब मैं इतनी फेमस तो हूँ नहीं कि कोई मेरे लिए पूरे के पूरे व्लॉग्स बनाने लग पड़े हैं। कुछ बात ये है कि वो मेरी इनकम की एस्टिमेशन लगा के जो कुछ भी वो कह रही हैं, जो भी कह रही, मैं तो बड़ी खुश हूँ उसके हिसाब से। तो मैं बस अंबानी के लेवल की हूँ, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब बनाए व्लॉग्स में आपको मना नहीं कर रही। और ये बात है कि जो रॉस वगैरह से जो शॉपिंग का मैं उस वक्त आपसे कह रही थी ना, देखिए हम लोग ज़्यादातर, ये उन लोगों के लिए था जो ज़्यादा पाकिस्तान में रहते हैं जैसे हम लोग हैं। मैं मोस्टली पाकिस्तान में भी होती हूँ, 6 मंथ्स उधर भी रहती हूँ, लेकिन यहाँ पे भी आपके ज़्यादातर वो वाले जो कपड़े मेरा इधर आके दिल चाहता है कुर्ता शलवार और ये सब कपड़े पहनने का, ये वाले भी। तो वहाँ वाले जो रॉस या मार्शल्स या TJ Maxx या मेसीज़ वगैरह से जो आपको मिलते हैं, वो डिज़ाइनर्स होते हैं, नोन डिज़ाइनर्स और अननोन दोनों होते हैं। हाँ, अच्छे कपड़े होते हैं, मगर वो आपका पिछले साल का स्टॉक होता है, वो कोई सेकंड हैंड स्टॉक नहीं होता। तो इसलिए मैं तो आप लोगों के साथ सच सच आपको वो चीज़ें बताती हूँ ताकि आपको फ़ायदा हो, आपका वैल्यू फॉर मनी होता है, आप उतने पैसों में ज़्यादा चीज़ें वगैरह ले सकते हैं। उसके अलावा मेरे पास LV, गुची, शनेल, ये सारे बैग्स हैं। तो मैं कितने लूँगी, इतने ज़्यादा फिर पड़े रहेंगे अलमारी में। तो वो जो मैं उसमें मेरे कोच भी होते हैं, बाकी मुझे पोलीन बहुत पसंद है आजकल, वो भी है मेरे पास, मुझे खदीजा ने दिया है, तो वो चीज़ें भी साथ साथ चलती रहती हैं। लेकिन वो ये है कि इतने बैग्स वगैरह इतने एक्सपेंसिव लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप बाकी चीज़ें भी ले सकते हैं। जो मुझे बहुत मज़ा आता है शॉपिंग करके, वो मुझे मेकअप का बहुत मज़ा आता है, और वो भी स्पेसिफिक चीज़ें हैं। जिस तरह मैं 1-2 ट्यूटोरियल्स देखती हूँ, उसमें बहुत अच्छे अच्छे कलर्स आंखों पे और चीक्स पे और कंटोरिंग, ये वो सब मुझे करना नहीं आता। और जिन्होंने बच्चों ने मुझे लिखा था कंटोरिंग भी सिखाएं, तो मुझे खुद ही नहीं आती, तो मैं आपको क्या सिखाऊंगी। तो रीनास किचन यहाँ पे खुला है, और वैसे तो यहाँ पे पूरी पार्किंग फुल है, पता नहीं, अच्छा वैले होगा है ना। तो प्यारा लग रहा है बाहर से, तो लाहौर वाले से तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, नीट और क्लीन सा और सब। क्या है मामला। इस्लामाबाद में ना बड़े बड़े खूबसूरत और ऐसे ट्रीज़ होते हैं और उनको बहुत अच्छी लाइट्स वाइट्स लगाई होती हैं। ये एक इस्लामाबाद का अपना ही स्टाइल है। तुम जब भी जाओ हाँ, तो तुम आगे से कैसे आओगी सबीना, जब तुम आगे चल रही हो, मेरी तो पीछे से वीडियो आएगी, तो मैं पीछे तुम्हारी बना देती हूँ। नहीं तुम चलिए, मैं आज साथ साथ आ रही हूँ। ये जो मेरी फ्रेंड है ना, बहुत खूबसूरत है, तो कहती है बस मेरी थोड़ी सी शक्ल लाया करो, ज़्यादा नहीं। मैं कह रही थी मैं कोने वाली सीट इसलिए लेती हूँ ताकि आराम से वीडियो वगैरह बना सकूँ, तो
कोई लोग वोग ना आए पीछे। ये सबूत है कि मैं हाँ, टॉप्स बहुत, इयरिंग्स बहुत अच्छे हैं, स्लाइडर्स हैं, चीज स्टिक्स हैं। ये अंदर कोने पे कर दें ताकि यहाँ पे स्पेस बन जाए सब चीज़ों के लिए। इसका क्या नाम था सभी ना? हाँ, पॉट। चाय के बगैर तो कोई पार्टी या कोई चीज़ भी कंप्लीट नहीं होती। तो ये चाय है मेरी जो कि आ गई है। मेरी फ्रेंड ने तो चाय पीनी नहीं है तो मैंने कहा मैं पी लेती हूँ आराम से। वापस आ गई थी और घर में वापस आने का मैं आपको बताती हूँ कि घर पे कोई भी नहीं है। और आज मैं पहली दफ़ा ज़िंदगी में बिल्कुल ही अकेली हूँ। और नवीद तो चला गया है, नवीद को अल्लाह दर्जात बुलंद करे, उसके फादर की डेथ हो गई थी। तो आमिर का मैंने आपको बताया कि आमिर चला गया हुआ है हमारे पास से। और इरशाद शाम को घर चली जाती है, आबिद लाहौर में है और मैं प्रैक्टिकली आज अकेली हूँ घर में। तो मुझे लगता है मैं रात को जागती ही रहूँगी क्योंकि मुझसे सोया नहीं जाता जब मैं डर के बॉर्डर लाइन पर होती हूँ। तो ये है सारी आज की मेरी सिचुएशन। एनीवेज़ वापस आई हूँ तो मैं आके सबसे पहले अपने चाय का कप बना लूँ क्योंकि एक चाय है जो मुझे बड़ी ही खुशी देती है। और चीज़ें नहीं देती लेकिन चाय बहुत खुशी देती है। तो ज़रा चाय बनाऊँ सबसे पहले। सुबह हो या दिन का एंड हो, मेरी चाय दूधदान के बजाय मैंने इस छोटे वाले कप में पता नहीं कि फ्रेम ऑफ माइंड में डाला हुआ नवीद ने दूध, लेकिन ये मेरी चाय है। अच्छा जी, चाय इज़ अ रियल सोर्स ऑफ हैप्पीनेस फॉर मी। जब चाय मेरे साथ होती है तो मुझे लगता है मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा कोई फ्रेंड बैठा हुआ है। अब चाय पीऊँगी आराम से, 1000 स्टेप्स मेरे रहते हैं वो मैंने कंप्लीट करने हैं। कुछ लोग जिनकी बिल्कुल रील नहीं मैं देखना चाह रही होती, पिक्चर्स नहीं मैं देखना चाह रही होती, जो कुछ और होते हैं और दुनिया को कुछ और बन के दिखा रहे होते हैं, जो बस नेचर से डिसकनेक्टेड हैं। जो मुझे फील होता है एनिमल्स पे जुल्म करते हैं, अपने साथ इंसानों पे जुल्म कर रहे होते हैं, जिनसे मैं बिल्कुल कनेक्ट नहीं करती और कोई भी अच्छा इंसान नहीं कनेक्ट करता। जब अचानक इंस्टाग्राम पे उनकी स्टोरी खुल जाए और उनका वो हो जाए तो बहुत बहुत दुख होता है। और उनमें से कुछ कैरेक्टर्स आपको ड्रामों में भी नज़र आते हैं जो वो पोर्ट्रे कर रहे होते हैं। जैसे दर निजात में कितना उनकी दादी समझा रही हैं, कोई समझ नहीं आ रही उस बच्ची को। एक और ड्रामा में देखी थी, उसमें वो कितना अपनी बेटी को समझा रही थी, नहीं समझ आ रही थी। कुछ में माँ बेटियाँ दोनों मिलके पता नहीं क्या क्या कर रही हैं, नहीं समझ आ रही उनको। तो मैं क्या करूँ, इंस्टाग्राम की ये क्या बात है कि वो अचानक से खुद ब खुद स्टोरीज़ खोलता चला जाता है। मेक श्योर मैं करती हूँ कि मैं उनको ना देखूं, क्योंकि इस तरह से ना बुरी चीज़ देखने से हमारे अपने अंदर भी नेगेटिविटी आ जाती है। तो ज़रूर बड़ों की बात मानें, बड़ों की रिस्पेक्ट करें। उन्होंने इस दुनिया में, इस सख्त दुनिया में आपसे ज़्यादा टाइम गुजारा, आपसे ज़्यादा सर्वाइव किया है। तो ये मैं ड्रामों के कैरेक्टर्स की बात करी थी, किसी असली इंसान की बात नहीं करी थी। तो वो जब कैरेक्टर्स आते हैं तो मुझे बड़ी उलझन शुरू हो जाती है कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी को क्या मजाक बना लिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी जो ज़िंदगी है वो अल्लाह और उसके रसूल और जो आपके मुल्क में कवानीन हैं उनको फॉलो करते हुए गुजारनी चाहिए। मुझे लग रहा है मैं अच्छी बात कर रही हूँ, पता नहीं मैं समझा सक रही हूँ या नहीं, लेकिन मेरे दिल में सारी अच्छी बातें जो मैं चाह रही हूँ कन्वे हो जाएं। तो बस जो मैंने नहीं कहा वो समझ जाए और जो मैं नहीं कहना चाह रही वो बिल्कुल ना समझें। बाय।